अगर आप 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं यहाँ पर, राइट, और केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आती, आपको न्यूमेरिकल भी एक भी नहीं समझ में आता है, रिएक्शन भी नहीं समझ में आती, आपको थ्योरी भी याद नहीं होती है, आपको फेल होने से डर लग रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर। इस वीडियो में जो बता रहे हैं उन बातों को आपको अप्लाई करना है पेपर में। आप 100% पास होकर आएंगे यहाँ पर, 100% क्या होकर आएंगे, पास होकर आएंगे। जो बता रहे हैं उनको करना है। पहली बात देखिए, केमिस्ट्री का आपका पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है यहाँ पर, ठीक। कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। आपको मतलब कि 30 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल से मिलते हैं यहाँ पर। 30 नंबर क्या होते हैं आपके, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है। उसमें से आपको कितने लाने होते हैं, 23 नंबर लाने होते हैं यहाँ पर। 23 नंबर अगर आप ले आए तो आराम से पास हो जाएंगे यहाँ पर। प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, आपको थ्योरी में 23 नंबर आपको लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं, 23 नंबर लाने हैं। तो कैसे लाएंगे यहाँ पर, इसके देखिए जुगाड़ इसका देखिए, सिंपल भाषा है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के पेपर में पता होना चाहिए आता क्या है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, क्या पहुंच जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल पहुंच जाते हैं। दूसरे नंबर में क्या पहुंच जाती है, रिएक्शन पहुंच जाती है। तीसरा नंबर में क्या पहुंच जाती है, थ्योरी पहुंच जाती है। चौथे नंबर में मतलब कि पहला ही डाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में यहाँ पर, तीसरा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, थ्योरी, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। 3-4 चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं यहाँ पर। कितनी चीज़ें पूछ जाती है, फर्स्ट नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरे नंबर में न्यूमेरिकल, तीसरे नंबर में रिएक्शन, चौथे नंबर में क्या पूछ जाती है, चौथे नंबर में थ्योरी पूछी जाती है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है पास होने का आपको। देखिए केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक पेपर है हमारे पास, 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर के क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इनको क्या करना है, देखिए 6 नंबर की जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए इनमें देखिए क्या होता है, अगर आपने सही कर दिया तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलत कर दिया, मान लीजिए आपने ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आपने सही कर दिया तो तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। 6 यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपने गलत कर दिया तुरंत 0 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, कोई नंबर आपको दे ही नहीं सकता यहाँ पर, कोई तुरंत 0 कर देगा। अगर आपने सही किया तो 1, नहीं सही किया 0। अगर थ्योरी में आपने लिखा है कुछ से बिना कुछ तो उसमें 0 नहीं होता है, थ्योरी में 0 नहीं होता। थ्योरी, न्यूमेरिकल, रिएक्शन में तुरंत 0 हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर फार्मूला लिख दिया तब भी आधा नंबर उसमें मिल जाता है। कैसे मिलता है हम बताएंगे यहाँ पर। एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली देखिए 6 नंबर हैं, आपको कैसे न कैसे सही करने हैं, तरीका हम कैसे बताएंगे, कैसे आपको सही करना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें तुरंत 0 हो जाता है, इसीलिए इनको आपको 100% सही करना है 6 नंबर का यहाँ पर। ये सही हो गए तो आप 100% पास हो जाएंगे। कैसे सही करेंगे देखिए एग्जाम में, देखिए एमसीक्यू आपको अगर आ रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू आ रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ये 2-3 तो आ रहे होंगे यहाँ पर। जो आ रहे हैं उनको पहले आपको एग्जाम में करना है यहाँ पर, उनको क्या करना है, पहले करना है यहाँ पर, ठीक है, पहले कर देना है उनको जो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं कम से कम 2 से यानी कि 2 घंटा या 2.5 घंटा हो जाए यहाँ पर। लास्ट में आधा घंटा बचे आपके एग्जाम में, कितना बचे, आधा घंटा। जहाँ आधा घंटा बचा आपके एग्जाम में यहाँ पर, तो क्या करना है मालूम है, यहाँ पर आधा घंटा बचे, थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी शोर होने लगती है। हम आपने क्लासरूम में पेपर दिया हो, थोड़ी सी हल्की उल्की, ठीक है, इधर उधर आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर आप अपनी गर्दन घुमा सकते हैं। इतना तो आपने समझ लिया आपका पेपर देते देते यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या करना है यहाँ पर, जो आ रहा है तो एमसीक्यू आपका पड़ोसी आगे पीछे बैठा तब भी एमसीक्यू से, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पूछना जरूरी है यहाँ पर एमसीक्यू। अगर वहाँ पर इतनी सख्ती नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में बता रहे हैं जब कॉपी जमा करने की बारी आती है, ठीक है, उसमें करना, क्योंकि एमसीक्यू आपको 6 में 6 नंबर लाने हैं कैसे भी तरीका से, ठीक। कोई से पूछिए, आपको 6 नंबर बनाने हैं यहाँ पर। एमसीक्यू तो पता चल जाए, एबीसी आपको, आप कोई से पूछ सकते कौन सा यहाँ पर पहले का कौन सा होगा यहाँ पर धीरे से, तो एबीसी आप तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर। 6 एमसीक्यू आपके सही हो ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे पीछे आराम से हो जाएंगे 6 नंबर के एमसीक्यू। जहाँ आपके 6 नंबर के सही हो गए यहाँ पर तो आपका काम हो गया, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, यहाँ आराम से पास हो सकते हैं। एमसीक्यू तरीका ये अपनाना है, लास्ट में करना है ट्रिक, आप लास्ट में अप्लाई करेंगे। पहले आप पेपर देते हैं तो उसमें बहुत सख्ती होती, कोई बोल नहीं सकता है, आपने देखा होगा यहाँ पर। लास्ट में जहाँ लास्ट समय आधा घंटा बचा, थोड़ी बहुत वहाँ पर शोर होने लगती है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या होने लगती है, थोड़ी बहुत शोर होने लगती है, ठीक है। ये काम आपको एमसीक्यू में करना होगा यहाँ पर। एमसीक्यू जहाँ एमसीक्यू का काम खत्म होगा यहाँ पर, ठीक है, एमसीक्यू लास्ट में करना। फिर आपके देखिए आपको आएगा थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन। देखिए थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं यहाँ पर, देखिए थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नंबर 100% मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ पर। बोर्ड का नियम है, अगर आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ उसमें नंबर दिया जाएगा। अगर आपने ये पूरा मतलब ये पूरा पेज आपने कॉपी है, पूरा पेज आपने छोड़ दिया तो इसमें क्या नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुरंत आपका 0 हो जाएगा। इसमें क्या मास्टर नंबर देगा यहाँ पर, कुछ नहीं देगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो क्या करना, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखना है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको डालना है यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे यहाँ पर। खंड कौन सा वो डाल देंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, इस टाइप से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। जो आपको प्रश्नोत्तर प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आप प्रश्नोत्तर
संख्या डालेंगे, जो सोल्व करना है वो डाल लेना। यहाँ पर कौन सा हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर, ठीक है, दूसरे मान लीजिए यहाँ पर 2 डाल दिया है यहाँ पर, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ पर कौन सा हम सोल्व कर रहे हैं, का सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, का वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, का वाला है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पे लेते हैं, हटाइए इसको, का वाला सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो कौन सा मान लीजिए ये वाला है, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान, क्या डालेंगे यहाँ पर हेडिंग, असामान्य मोलर द्रव्यमान डालेंगे यहाँ पर, हेडिंग लिखा हुआ है असामान्य मोलर द्रव्यमान यहाँ पर, तो डालेंगे यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान यहाँ पर, असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इस टाइप से आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर, ठीक है, डाल दिया यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है कि, इस टाइप से आप बनाना थोड़ी आगे पीछे लाएं यहाँ पर, लिखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है कि, क्या लिखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान, इससे रिलेटेड लिखना, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड लिखनी है आपको, फिजिक्स नहीं लिखनी है, फिजिक्स आप लिख रहे हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री भाषा लिख रहे हैं यहाँ पर। असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, दिख रहा हो असामान्य मोलर द्रव्यमान वह, यहाँ पर अब इधर चलते हैं, वह द्रव्यमान होता है कि, इस टाइप से चलाना लाइन आपको, बीच में आपको लिखना है असमान मोलर द्रव्यमान वह द्रव्यमान होता है, जो भी आपके दिमाग में आए यहाँ पर वो इस टाइप से आपको चलाते रहना है बीच में यहाँ पर, इस टाइप से आप लाइन बढ़ाना है यहाँ पर, 2-4 लाइन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ लिखेंगे 2-4 लाइन लिखेंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे इसी टाइप से लिख देंगे, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं असामान्य, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, इस टाइप से आपको लिख देना है यहाँ पर, बीच में चलाते रहना। देखिए आपको कुछ ना, ये लिखा है आपने कुछ ना कुछ तो आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर, मिलेगा नहीं, आप ही बताइए, आप ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जब आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ, अगर 2 नंबर का सवाल होगा यहाँ पर, कितने नंबर का है, मान लीजिए 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आपने सफ़ेद पेज, पूरा पेज छोड़ना, सफ़ेद पेज यहाँ पे पूरा छोड़ नहीं दिया यहाँ पर, ये वाइट पेज दिया आपने पूरा, ठीक है, नहीं छोड़ा यहाँ पर, कुछ ना कुछ आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर, आधा में नंबर, कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें 0 नंबर नहीं हो सकता यहाँ पर, 0 नंबर इसमें नहीं हो सकता, थ्योरी में हमने बताया 0 नंबर नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वही कर दिया 1 नंबर का सही किया तुरंत, अगर गलत कर दिया तुरंत 0 हो जाए, इसमें 0 नहीं हो सकता यहाँ पर, इसमें 0 नहीं हो सकता, इसलिए आपको बताने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से सही करने हैं यहाँ पर, इस टाइप से आपको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, क्या करने हैं, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। फिर देखिए मान लीजिए अंतर वाला है यहाँ पर, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विकिलोमीटर तथा संकुल योगी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, अंतर वाला आ जाए तो क्या करें यहाँ पर, इसी टाइप से कौन सा, मान लीजिए क्वेश्चन हम कौन सा सोल्व करें यहाँ पर, मान लीजिए गा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, गा वाला सोल्व करें यहाँ पर, गा वाला लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गा है यहाँ पर, गा है यहाँ पर, तो एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, अंतर वाला आ जाए यहाँ पर, तो क्या डालेंगे यहाँ पर संकुल योगी, मतलब कौन सा यहाँ पर 2 किलोमीटर, एक इधर हम 2 किलोमीटर डालेंगे यहाँ पर, 2 किलोमीटर इधर हेडिंग डालिए यहाँ, तो 2 लवण यहाँ पर एग्जाम में इस टाइप से लाइन खींचना, इधर हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, कौन सा हमारे पास संकुल यौगिक है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर संकुल यौगिक है यहाँ पर, ठीक है, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना, न्यूमेरिकल भी बताएंगे करना किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर संकुल यौगिक, यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आप हेडिंग इधर डालेंगे संकुल यौगिक यहाँ पर। अब इधर लिखेंगे यहाँ पर 2 किलोमीटर, नंबर 1 डालना, जो भी आपको समझ में आए, 2 किलोमीटर वाला नंबर होता है, जो भी आपको समझ में आए यहाँ पर वो लिखना है आपको, इसी टाइप से चलाना है यहाँ पर, 3-4 लाइन आपको भरनी है यहाँ पर, होनी है यहाँ पर, ठीक है, आपको वाइट पेज नहीं छोड़ना है यहाँ पर, इस टाइप से आपको लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए न्यूमेरिकल किस टाइप से सोल्व करते हैं यहाँ पर, इस टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर, थ्योरी वाले क्वेश्चन फिर रिएक्शन बताएंगे किस टाइप से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर, ये वाला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, थ्योरी वाला क्वेश्चन इसी टाइप से लिखना जो बता रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए न्यूमेरिकल यहाँ पर, न्यूमेरिकल हम 5वें का प्रश्नोत्तर, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 है यहाँ पर, क्या है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या हमारे पास 5 है, ठीक है। 5 का हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, 5 का हमारे पास क्या है, 5 का हमारे पास का वाला है यहाँ पर, ठीक है, का वाला है 5 का, तो न्यूमेरिकल बता रहे हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल हमको किस टाइप से सोल्व करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया है और इतने ग्राम जल में विलय किया गया है। ठीक है, बिलियन के हिमांक की गणना के लिए जल का मोलर अवनमन स्थिरांक इतना दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 71 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को इतने ग्राम जल में विलय किया गया है। देखिए हमेशा अगर देखिए आपको जो समझ में आया, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू जो भी, अगर विलय विलय का आपको पहचाना नहीं आता, वैसे विलय को स्मॉल डब्लू से लिखते हैं, विलय को कैपिटल डब्लू से लिखते हैं। जो भी दिया वो लिख देना। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मतलब स्मॉल ग्राम जहाँ भी लगा उसमें स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू आप लगा देना। यहाँ पर जहाँ भी ग्राम लिखा हो इतना तो आपको कॉमन सेंस है, ये लगाना आता होगा। यहाँ पर केमिस्ट्री आपने पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मान लीजिए विलय, यहाँ पर विलय का भार दे दिया। यहाँ पर हमें स्मॉल डब्लू का मान हमें दिया। सबसे पहले इस टाइप से यहाँ पर लिखना दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें विलय का भार 31 ग्राम है। विलय का भार हमारे पास क्या है, 31 ग्राम है। इस टाइप से लिखना 31 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, विलय का भार कितना है, 31 ग्राम है। फिर क्या दिया यहाँ पर, विलय का भार इतना 500 ग्राम में जल में विलय किया गया है। यानी कैपिटल डब्लू का मान लीजिए विलय किया, कैपिटल डब्लू का विलय का भार कैसे लिखते हैं, विलय का भार कैसे लिखते हैं, कैपिटल डब्लू से लिखते हैं। कितना दिया है, 500 ग्राम यहाँ पर, 500 ग्राम दिया है यहाँ पर। कितना दिया है, 500 ग्राम यहाँ पर। ठीक है, किया गया है। हिमांक अवनमन की गणना कीजिए, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक का मान इतना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको पहचाना नहीं आता है कि कौन सा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक डायरेक्टली लिख देना, मोलर अवनमन स्थिरांक यहाँ पर इस टाइप से लिख देना। अगर पहचाना नहीं आता, मोलर अवनमन स्थिरांक यहाँ पर किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली लिख देना मोलर अवनमन स्थिरांक। यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दिया यहाँ पर हमें, कितना दिया यहाँ पर, यानी कि 1.86 केल्विन किलो मोल इनवर्स, इतना हमें दिया यहाँ पर, इतना यहाँ पर दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमें दिया जल का मोल इनवर्स, बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए। तो ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमें बिलियन का हिमांक की गणना कीजिए यहाँ पर। तो लिखना है बिलियन का हिमांक ज्ञात करना, बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है, बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे, बिलियन का हिमांक हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। इसी टाइप से आपको चलाना है थोड़ी बहुत, जो भी आपको अगर फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला लिख देना, नहीं आ रहा है इस टाइप से थोड़ी बहुत लाइन आपको चलाती रहनी है यहाँ पर। फार्मूला वाला जो भी आपको जो फार्मूला मालूम है केमिस्ट्री का, वो आपको फार्मूला इसी चैप्टर का जो बिलियन चैप्टर उसी चैप्टर का आप फार्मूला रिलेटेड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आपको लिखना ही लिखना है यहाँ पर, छोड़ना मत है। यहाँ पर 2 चल रहे हैं, आपको भरना है इस टाइप से। मान लीजिए 4 नंबर का 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। आपके 23 नंबर इस टाइप से आपके 23 नंबर हो जाएंगे अगर पूरा पेपर आप अटेंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा पेपर आप अटेंड करते हैं 70 में से आपके, और मान लीजिए 20 भी आ गए यहाँ पर, 20 तो तब भी बढ़ा देते हैं वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर जो कॉपी चेक करते हैं 23 ही कर देते हैं यहाँ पर। जिसके 20, अगर जिसके 21 नंबर हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं, तो उसके 20 देखिए 20 से जिसके 20 हो रहे हैं नंबर, तो उसके 23 तो कर ही दिए जाते हैं यहाँ पर, 23 कर दिया जाता है ना। मैंने आप जिसको जानते हैं जो कॉपी चेक करता है उससे पूछ लेना, जिसके 20 नंबर आते हैं उसको उसके 23 नंबर कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप पूछ लेना जो कॉपी चेक कर रहा है आपके जो जान पहचान में यहाँ पर, उसके 23 नंबर कर दिए जाते हैं। अगर 20 नंबर 18 नंबर आप ले आए तो आप पास होकर आएंगे 100%। यहाँ पर क्या होकर आएंगे, पास होकर आएंगे, फेल होकर नहीं आएंगे यहाँ पर। इसी टाइप से आप पास हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपकी रिएक्शन आए यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन आई इसी टाइप से रिलेटेड लिखना, रेमन टेबल अभिक्रिया पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपको आ रही है रिएक्शन के बाद पढ़ना उसी टाइप से, जो अगर नहीं आ रहे तो लिखना सभी यहाँ पर। ठीक है, रेमन टेबल अभिक्रिया जो भी आपने याद किए तो रेमन टेबल अभिक्रिया में लिख देना यहाँ पर। आपने जो भी यानी कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखी है, जो भी याद की इसी में लिख देना यहाँ पर। ठीक है, एक भी रिएक्शन आपको छोड़नी नहीं है, इन्हीं में से आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है, एक भी आपको पूरा पेपर आपको अटेंड करना है, एक भी आपको पेज नहीं छोड़ना, पूरी कॉपी आपको भरनी है यहाँ पर। ठीक है, 28 पेज की कॉपी होती है, जितने पेज की कॉपी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कम से कम 15 पेज भरने ही हैं। जितना आपको आ रहा है मतलब पूरा पेपर सोल्व करना, पेज भरने से नहीं। यहाँ पर आपको मतलब जितने क्वेश्चन दिए उसको, उन क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है यहाँ पर, छोड़ना नहीं है यहाँ पर। इस टाइप से आप पास होकर आएंगे। ठीक है, इसी टाइप से अप्लाई करना है यहाँ पर, आराम से आप नंबर ले आएंगे यहाँ पर 23, आप पास ही हो जाएंगे यहाँ पर। 100% आप पास होकर आएंगे एग्जाम में। यहाँ पर रिजल्ट में देखना है यहाँ पर, अगर ये काम किया है आपने, पूरा एक एक क्वेश्चन अटेंड किया, जो भी कैलकुलेशन आपको गलत आ रहा है, फार्मूला लिखा, हर चीज़ लिखी, केमिस्ट्री आपको लिखनी है। जाना है आपका केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, आप फिजिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, फिजिक्स लिखने, गलत हो जाएगा यहाँ पर। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री लिख रहे हैं यहाँ पर, या मैथ लिख रहे हैं यहाँ पर, बायोलॉजी लिख रहे हैं, गलत है यहाँ पर। ठीक, केमिस्ट्री का पेपर तो केमिस्ट्री से रिलेटेड लिखिए, जो भी आपको आ रहा है, आराम से पास हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स नहीं लिखनी है, फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री नहीं लिखनी है, जिसका सब्जेक्ट है उसी के लिखिए, आप पास होकर आएंगे यहाँ पर। इस टाइप से आप पास हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना।